साथ ही भर्ती विधान घोषणा पत्र के संदर्भ में युवाओं से चर्चा करेंगे। और सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा रायपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर हैं, किस तरह से उनकी आगामी रणनीति रहेगी और क्या चर्चा यह अहम होने वाली है, क्योंकि आज सारी कांग्रेस और साथ ही कांग्रेस समर्थकों की पूरी ध्यान इस बैठक पर रहेगा, इस युवा संसद पर रहेगा। किस तरह से युवाओं को आगे तैयार किया जाता है, किस तरह से युवाओं को कांग्रेस आगे बढ़े उसके लिए तैयार किया जाता है, क्या जानकारी पूरी है? जी, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं वो और आज वो आगरा जाएंगे। बीती शाम वे राजधानी रायपुर से रवाना हो चुके थे उत्तर प्रदेश के लिए और इस दौरान उस क्षेत्र में एक अहम बैठक भी उन्होंने ली। किस प्रकार से कांग्रेस की उस क्षेत्र की तैयारियां होंगी, इन तमाम विषयों को लेकर के आला जो नेता है कांग्रेस के उनसे उन्होंने चर्चा की। वहीं आज के कार्यक्रम की उनकी बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद युवा संसद का आयोजन जो कि आगरा के क्षेत्र में होने जा रहा है, आगरा में युवा संसद में कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। इस दौरान जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है भर्ती विधान, युवाओं के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है उस भर्ती विधान घोषणा पत्र को लेकर के युवा के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। तमाम जो यूथ कांग्रेस है उनके साथ ही जो उस क्षेत्र के युवा वर्ग हैं उनको जोड़ते हुए ये चर्चा होनी है। कहीं ना कहीं देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए तमाम वर्ग काफी अहम हो जाता है। ऐसे में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र भर्ती विधान के नाम से निकाला गया है। इस भर्ती विधान के तहत 20 लाख रोजगार देने का वादा, वहीं जो भर्ती प्रक्रिया है जो कि निष्ठुर कही जा रही थी कांग्रेस की ओर से लगातार, उसे सुदृढ़ बनाने की कोशिश कांग्रेस करने का वादा इस घोषणा पत्र के माध्यम से की है। इसके अलावा किस प्रकार से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से सुविधा दी जाए, तो वो तमाम वादे युवाओं के लिए इस भर्ती विधान के माध्यम से किए गए हैं। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं युवाओं को एक और साधने की कोशिश कांग्रेस उस क्षेत्र में अब करती नजर आ सकती है। जी जी बिल्कुल आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले भी युवा संसद को लेकर चर्चा की है। आप कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब युवा संसद होगी तो युवाओं में राजनीति को लेकर रुचि पैदा होगी और कांग्रेस के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस का जो संगठन है उसमें और मजबूती मिले, जो आगामी युवा आगे चलकर कांग्रेस में सहायक बने, तो किस तरीके से युवाओं के लिए यह अहम युवा संसद हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से तमाम जो वर्ग है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए काफी अहम रोल रखता है। युवाओं का भी चुनाव के दौरान पे काफी अहम रोल होता है। ऐसे में हर वर्ग के लिए घोषणा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काफी अहम हो जाता है। कांग्रेस ने भी वही तरीका अपनाया है, तमाम वर्गों के लिए घोषणा कर रहे हैं। युवा वर्ग के लिए भी भर्ती विधान के नाम से अलग अलग घोषणाएं, उनके मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए, उनके लिए रोजगार संबंधी सुविधाओं को देखते हुए, अन्य समस्याओं को देखते हुए भर्ती विधान निकाला गया है। कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो एक रणनीति बनाई जा रही है वो युवाओं के मद्देनजर भी, युवाओं के तरीके से भी तैयार की जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से एक अहम रोल युवा वर्ग जो है चुनाव के दौरान निभाता है। ऐसे में युवा वर्ग को किस प्रकार से जोड़ना है, कांग्रेस की रणनीतियों से किस प्रकार से अवगत उन्हें कराना है, इन तमाम जो है गतिविधियों के साथ उन्हें जोड़ते हुए एक सशक्त माध्यम चुनाव में जीत का कांग्रेस उस क्षेत्र में तैयार करने जा रही है। जी आकांक्षा, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सभी दल पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की जा रही हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की जा रही है, दलित पिछड़ा वर्ग की बात की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की यह रणनीति युवाओं को साधने की किस तरीके से कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि युवाओं को लेकर रोजगार का बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा युवाओं को लेकर की जाती है। तो कांग्रेस के लिए कितनी असरदार यह रणनीति होगी? बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए घोषणाओं पर भी अगर हम चर्चा करें तो 40% आरक्षण की बात कांग्रेस की ओर से कही गई है। वहीं युवा संसद पे हम चर्चा कर रहे हैं, युवाओं की भी अगर उस क्षेत्र के लिए बात करें तो भर्ती विधान जो निकाला गया है, कहीं ना कहीं युवाओं की समस्याओं को देखते हुए ये घोषणा पत्र में तमाम वादे शामिल किए गए हैं। मैंने पहले ही बताया कि 20 लाख रोजगार देने का कांग्रेस ने उस क्षेत्र में वादा किया है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। सबसे बड़ी समस्या जो कि लगातार कांग्रेस उस क्षेत्र में उठाती रही थी वो है भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर के, भर्तियां उस क्षेत्र में नहीं हो रही थी, जिसके चलते ही इस घोषणा पत्र का नाम भी भर्ती विधान रखा गया है। तो कुल मिलाकर के देखिए
रणनीति जी। एक महत्वपूर्ण तैयार की गई है तमाम वर्गों को साधते हुए, तमाम वर्गों को साथ लेते हुए उनके लिए जो है तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती है उन मूलभूत सुविधाओं को घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। बहरहाल इन तमाम रणनीतियों का कांग्रेस को कितना फायदा उस क्षेत्र में मिलता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी जी आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगर नेतृत्व की बात की जाए तो मजबूती देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में उनकी नेतृत्व में मजबूती दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में भी अब वो दमखम दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा भी खूब होती है, खूब सराहा जा रहा है देश भर में। तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है युवाओं को लेकर? क्योंकि जब युवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है उसी से लोग कहें कि प्रभावित होंगे और उसी को लेकर आगे युवाओं को जो संबल मिलना चाहिए वो मिलेगा। जी आकांक्षा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ रणनीति पे, छत्तीसगढ़ मॉडल पे हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। यही वजह है कि जो कामयाबी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान मिली थी, उन्हीं रणनीतियों के साथ अब जो अन्य चुनावी राज्य हैं उस क्षेत्र में कांग्रेस उन्हीं चुनावी रणनीतियों के साथ कार्य करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार जिम्मा यहाँ पे दिया जा रहा है, चाहे वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मा दिया गया हो या प्रभारी के रूप में जिम्मा दिया गया हो, स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें जिम्मा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए छत्तीसगढ़ मॉडल जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, लगातार सराहना भी मिली है, चाहे प्रदेश के ऐसे रोजगार संबंधी योजनाएं हों या फिर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो ऐसे तमाम योजना राज्य सरकार द्वारा लगातार संचालित किया जा रहा था। और यही वजह है कि इन तमाम योजनाओं की सराहना केंद्रीय स्तर पर की जा रही है। अब कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल यानी कि देखिए छत्तीसगढ़ में जो रणनीति 2018 में अपनाई गई थी उन्हीं रणनीतियों के तहत अन्य राज्यों में भी अब रणनीति बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब जिम्मा मिलता है तो वो उन क्षेत्रों में दौरा करते हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के वहां की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हुए वहां के लिए तैयारियां एक रणनीति बनाने की कोशिश यहाँ पे जरूर की जा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ मॉडल पे जिस प्रकार से कांग्रेस जीत हासिल करने की कोशिश अन्य चुनावी राज्यों में कर रही है, इस मॉडल का कितना असर अन्य राज्यों में दिखता है और कितनी जीत कांग्रेस को मिल पाता है इस पूरे रणनीति के माध्यम से, ये देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल आकांक्षा, ऐसे में अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में जो युवाओं को लेकर विपक्ष, मान लो बीजेपी का जो कहना रहता है, अब बीजेपी कई बार कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई देती है, सीएम भूपेश सरकार को घेरती हुई दिखाई देती है। तो कई मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए हैं। इससे लेकर क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी कांग्रेस पर हावी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो राजनीतिक दल है उनमें एक आरोप प्रत्यारोप उतार चढ़ाव का जो दौर है वो देखने को मिलता है। विपक्ष में जो लोग बैठे होते हैं वो लगातार सवाल उठाने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि विपक्ष का उन्हें भूमिका अदा करनी होती है, उन्हें जिम्मा विपक्ष यहाँ पे मिला है। ऐसे में तमाम विषयों को लेकर के वो सवाल भी उठाते थे। छत्तीसगढ़ की अगर रणनीतियों की बात करें, छत्तीसगढ़ में यदि योजनाओं के वर्तमान स्थितियों की बात करें तो लगातार राज्य सरकार की ओर से दावे आ रहे हैं कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, चाहे वो रोजगार देने को लेकर के हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के हो, जनता की समस्याओं को दूर करने को लेकर के हो, तो तमाम वादे राज्य सरकार लगातार पूरी कर रही है। युवाओं के भी मद्देनजर आपने कही बातें, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से जो दावे आए हैं कि हमने रोजगार उपलब्ध कराए हैं। हालांकि बीजेपी यहाँ पे जरूर सवाल उठा रही है कि अब तक से कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे युवा वर्ग हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया है, चाहे वो 2500 देने की बात हो या फिर अन्य सहायता युवा वर्ग को देने की बात हो, तो बीजेपी लगातार सवाल जरूर खड़े कर रही है। हालांकि अभी भी जो घोषणा पत्र रहा था छत्तीसगढ़ का 2018 के विधानसभा चुनाव में, उस घोषणा पत्र की चर्चा आज भी चुनावी राज्यों में होती है। और यही वजह रही है कि अभी तमाम जो चुनावी राज्य हैं, कांग्रेस उस क्षेत्रों में, उन राज्यों में छत्तीसगढ़ के मॉडल को ही अपना रही है। तो कहा जा सकता है एक जीत हासिल करने की कोशिश तमाम राज्यों में कांग्रेस करती नजर आ रही है। इसका कितना फायदा उन्हें मिलता है ये आगामी समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, आगामी समय में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अभी समय है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अब फिलहाल आकांक्षा, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश के आगरा दौरा है। कांग्रेस की आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश